नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की कुछ टिप्स के बारे में। और ये ट्रेडिंग की टिप्स हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन सब को ही हम फॉलो कर काफ़ी अच्छा रिटर्न इस समय पाते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में। तो आज वो सारी क्रिप्टो की जो टिप्स हैं वो आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक्स अब तक हमने इस चैनल पर नहीं बताई हैं। तो वो ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं इन सब के बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की कुछ टिप्स के बारे में। और उससे पहले मैं बता दूं, कुछ माहौल आपको अगर चेंज लग रहा है तो आज हम अपने ऑफिस में, हमारा एक पुराना बिजनेस चलता है, काफ़ी समय से चल रहा है, 2009 से चल रहा है। और आज मुझे ऐसा मौका मिला कि आज यहाँ पर से शूटिंग किया जाए, क्योंकि कुछ डिफरेंट होगा माहौल, तो हम सबको कुछ नया देखने को मिलता है। बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक से काफ़ी तरह आप बोर हो गए होंगे, तो ये वीडियो सिर्फ आज के लिए यहाँ शूटिंग हो रही, नेक्स्ट वीडियो वहीं से शूट होंगी। तो अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। और ये जो पहली टिप्स निकल कर आ रही है, इसमें सबसे पहली जो टिप्स है हमारी, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, तो यहाँ पर हम सबको काफ़ी ज़्यादा संभल के ट्रेड करना है। तो इसमें सबसे पहली जो टिप्स हम आपको देंगे वो ये है कि अपने जो पोर्टफोलियो में अपने जो कॉइन्स रखे हुए हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में कॉइन्स हैं, उनमें देख लीजिए कितने सारे हैं। मतलब अगर वो 10 हैं ठीक है, 15 हैं ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। कि मतलब कभी भी आपको अगर ऐसा मौका है कि स्टॉप लॉस लगाना है, तो उस समय आपको पता हो कि कितने सारे कॉइन आपके पोर्टफोलियो में है। क्योंकि कई सारों के साथ तो ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे कितने सारे कॉइन खरीद लिए। अगर आपके पास 5 हैं बेस्ट है, अगर आपके पास 10 हैं ठीक है, 15 हैं तो मतलब वो ठीक नहीं है, वो ज़्यादा है। तो उससे जितना हो सके कम से कम अपने पोर्टफोलियो में टोकन्स रखिए अपने पसंद के। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको एयर ड्रॉप में काफ़ी सारे टोकन मिलते रहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो आप बाय करते हैं, तो कम से कम उतने कॉइन बाय कीजिए जितने आप मैनेज कर सके। क्योंकि कभी कभी मैनेज करने में ये होता है कि कुछ सारे टोकन हमको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, कुछ सारों में हमको देखना पड़ता है कब बाय सेल करना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन चल रहा है। हम यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम की बात नहीं करें, क्योंकि ये तो दादाजी हैं और इनको छेड़ना ठीक नहीं, इनको सेल करने के बारे में सोचना पाप है। तो हम अल्ट कॉइन की बात कर रहे हैं, मतलब इथेरियम को छोड़कर बाकी जो अल्ट कॉइन है उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समझदारी से काम लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन को मत चुनिए, अपनी क्वांटिटी को कम रखिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारी टिप्स है वो ये है कि जब भी आप कभी कोई टोकन या कॉइन चुने कि हमको अब ये बाय करना है, सपोज़ किसी ने सजेस्ट किया, तो अब उसको बाय करने से पहले एक बार उसका ये हिस्ट्री देख लीजिए कि जिस जगह पर आप बाय कर रहे हैं। सपोज़ अभी आप 100 रुपये पर वो चल रहा है, तो क्या वो ये इसका हाई है, क्या ये इसका पीक है, मतलब उसका हिस्ट्री क्या रहा, पिछले 6 महीने पिछले 1 साल का कुछ हिस्ट्री है उसका। क्योंकि कोई भी टोकन कोई भी कॉइन अगर आप बाय कर रहे हो और ऑल टाइम हाई पर बाय कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। मतलब अभी जैसे हम बात करें बीएनबी की, इस समय 314 315 के आसपास चल रहा है। तो अगर इसका हम बैक देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई 600 से ऊपर टच कर रहा है, तो इसकी चांसेस हैं हाँ ऊपर जाने के। कुछ ऐसा कॉइन अगर हम चुन लेते हैं कि जिसमें अभी अभी वो लॉन्च हुआ है और उसका अभी हम खरीद रहे हैं और इस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, अब यहाँ पर हमने ख़रीदा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि ना उसका कुछ पास था और ना ही कुछ उसका फ्यूचर हो सकता है। क्योंकि अभी फ्यूचर इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है किसी भी कॉइन का बनना, उसके पीछे जब उसकी अच्छी भयंकर टीम होती है तब उसका फ्यूचर बनता है। जिस तरीके से काफ़ी सारे जो टोकन हैं, जो नए नए मीम कॉइन आते हैं, उनके पीछे भी उनको खुद ग्रोथ होना है। वो आपको ग्रोथ बाद में करेंगे, पहले उनको खुद में ग्रोथ होना है। जो उनके सीईओ हैं जिन्होंने इतना बैकअप में लगा रखा है, पहले उनको कमाना है, फिर आपकी बारी आएगी। तो कोई भी कॉइन चुनते समय उसका एक बार बैक ज़रूर देख लीजिए कि क्या कभी ये इससे ऊपर प्राइस गया जिस प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है कि सपोज़ आपको आज 20,000 रुपये लगाने का मन है, 20,000 रुपये, आप एकदम एक्साइटेड हैं कि घर से पता चला कि 20,000 रुपये आ रहा है और हमको लगाना है 20,000 रुपया। तो अब यहाँ पर अब आपको 20,000 रुपये लगाया और 20 का वो 40 हो गया, यानी कि आपका ठीक डबल हो गया पैसा। आज लगाया था, 1 महीने बाद 20 का 40 हो गया। तो अब यहाँ पर लगाने की स्ट्रेटेजी ज़रा मेरी समझिएगा ध्यान से कि 20,000 रुपये आपको लगाना है। अब सपोज़ कॉइन हमने चुन लिया इथेरियम, 20,000 लगाना है इथेरियम पे, तो यहाँ पर 20 लगा के आपने 40 बनाया, 1 महीने में बनाया, तो ये एक समझदारी नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगा रिस्क। यहाँ पर अगर आप समझदारी ये होती कि आपने आज ख़रीदा 1,000 रुपये का,
अगले दिन खरीदा 1000 रुपये का, अगले दिन खरीदा 1000 रुपये का, अगले दिन खरीदा 1000 रुपये का। इस तरह करते 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 आपको कभी डाउन में भी मिला है और कभी अप में भी मिला है। तो उससे जो आपका एवरेज होगा, जो आपने स्टार्टिंग में खरीदा है उससे भी कम होगा, पहला। और दूसरा, कभी भी उस कॉइन में, उस टोकन में कभी भी कोई कमी आएगी तो वहाँ पर आप बच जाएंगे, आपका एवरेज और बढ़िया हो जाए। कभी वो कॉइन डिप होने वाला हुआ, वो आपने जिस भी प्राइस पे खरीदा था उससे नीचे चला गया, तो आपको उतना नुकसान नहीं हो। क्या ये पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझिए कि कोई भी कॉइन अगर आपको ख़रीदना है तो उसमें एकदम से पैसा लगा रहे हैं तो आप समझदार नहीं हैं। आपको उसमें यहाँ पर ये करना है कि पैसा स्टेप में लगाना है। जब भी लगाना है हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की जो वीडियो है उसको दिमाग में रट लीजिए एकदम, क्योंकि हर एक कॉइन में जिसमें भी आपको पैसा ज़्यादा लगाने का मन है, बस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का एकदम फार्मूला सिंपल अप्लाई कर दीजिए और आपको कभी भी कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा, कोई भी कभी हरा नहीं पाएगा। नेक्स्ट जो टिप्स हमारी है वो ये है कि अक्सर आप देखते होंगे USDT, जो ग्रीन कलर का जिसका लोगो है, यहाँ पर लोगो आ रहा है, तो उसके बारे में हमेशा लोग यही बोलते हैं कि इसके साथ कुछ इशू चल रहा है, इसका प्राइस डाउन होने वाला है, इसका प्राइस कभी भी ज़ीरो हो सकता है। जबकि USDT जो टीथर हम लोग खरीदते हैं, जो इंटरनेशनल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये पॉइंट उनके लिए है। तो जो लोग USDT से ट्रेडिंग करते हैं तो उनके साथ हमेशा एक तलवार लटकती रहती है कि अब USDT गया, अब इसके ऊपर ये केस हो गया, अब ये तो ज़ीरो हो गया। तो देखिए, आपको कहीं से भी घबराना नहीं है। आप जिस भी एक्सचेंज पर, इंटरनेशनल पर, वहाँ पर उसका खुद का भी नेटिव टोकन होता है, चाहे वो होबी में हो, चाहे वो बाइनेंस में हो, तो उस पर स्विच कर दीजिए। नहीं तो USDC भी है और कई सारे और स्टेबल कॉइन हैं जिस पर आप कर सकते हैं। तो अगर किसी एक कॉइन के साथ इशू चल रहा है, USDT के साथ चल रहा है, तो USDC है और बहुत सारे ऐसे स्टेबल टोकन है, उसमें कन्वर्ट करके आराम से ट्रेडिंग कीजिए। कहीं से भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो किया जाता है, ये USDT पर तलवार लटक रही है, इसके पीछे रीज़न होता है कि मार्केट में आप पैसा डालने, जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है, समझिए ये खेलते हैं लोग, जो वेल लोग होते हैं ये खेलते हैं। कैसे कि आप मान लेते हैं अजय के पास 2000 रुपये का USDT है, तो अजय को कैसे हम डराएं ऐसे कि अजय 2000 रुपये का USDT जो तुम लिए हो ना, USDT वो फेल होने वाला है। तो अजय क्या करेंगे, 2000 रुपये का सबसे ज़्यादा सिक्योर कॉइन है BTC खरीद लेंगे और BTC का प्राइस अब चला जाएगा। ये एक स्टाइल होता है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो वे लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर कभी भी USDT पर कोई भी ऐसा इतनी जल्दी नहीं आने, क्योंकि USDT एक जाइंट हो चुका है आज की तारीख में। तो कुछ भी होगा तो आपके पास ऑप्शन है, बाइनेंस का जो कॉइन है BUSDT, उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत उस समय नहीं है जब USDT पर कोई भी तलवार लटकने लगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है उसमें आप ये समझिए कि अब चाहते हैं कि आप सब लोग ट्विटर पर भी आ जाएं, क्योंकि ट्विटर पर कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी टोकन है, वो सब अपनी पूरी स्टोरी लिखता है, हर स्टेप लिखता है, कब वो बर्न करने जा रहा है, कब वो बर्न नहीं करने जा रहा है, कब कौन सा गिव अवे कर रहा है, कौन सी क्या चीज़ें कर रहा है। तो आपको उन सब चीज़ों से अपडेट हो सकते हैं। अगर आप ट्विटर पर हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ जो लिंक आ रहा है, वो जो @everything अजय, इसको जाके फॉलो कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप ट्विटर पर हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं तो धीरे से इंस्टॉल कीजिए उसको, सीखिए और जो कॉइन आपने बाय किया उन सबको फॉलो कीजिए। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? कहीं पर कोई न्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं, सीधे लाइव वो सब अपनी अपडेट डालते हैं। बाइनेंस के CEO हैं, वजीरेक्स के CEO हैं, बाइनेंस का एक्सचेंज है, वजीरेक्स का एक्सचेंज है, जिस भी शिबा, डॉज, सबका, एलॉन मस्क, सब कोई ट्विटर पर हैं और वो आपको विद इन अ सेकेंड, जो लोग क्या नाम है फ्यूचर ट्रेड में है, फ्यूचर ट्रेड में वो फ़ायदा कैसे उठाते हैं? फ्यूचर ट्रेड में फ़ायदा उठाने का तरीका ये है कि एलॉन मस्क को फॉलो कर लिया। अब उन्होंने अगर डोज जिस समय अपने ट्वीट से बस लिख के छोड़ दिया तो डॉज एकदम से यूँ पंप होता है, तो उस समय मौका आपको मिलेगा कि आप उस चीज़ को पकड़ सकें। नहीं लॉन्ग करने का मौका मिला तो शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जैसे ही यूँ जाएगा वैसे ही यूँ आता है। तो ये सारे मौके तब मिलेंगे जब आप ट्विटर पर होंगे। तो अगर आप अभी तक ट्विटर पर नहीं है तो ट्विटर पर आ जाइए, एक्टिव नहीं है तो एक्टिव हो जाइए, अपने झाड़ पोंछ के उसको तैयार कर लीजिए और ट्विटर पर रहिए, क्योंकि उससे फ़ायदा आपका है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज कुछ माहौल चेंज है तो हो सकता है आपको ये पसंद आया, हो सकता है ना भी आए। तो अगर ये पसंद आ रही वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया के जो भी लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाके आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।